हाँ, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग हमारे एमसी को घेर कर खड़े हुए होते हैं और जो हमारा सूहू होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। सामने वॉरियर उससे यह कहता है कि अगर तुम शुरू से ही हमारे साथ काम करने के लिए मान जाते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। वहीं पर सामने खड़ी मेज कहती है कि भले इसे स्वर्ग गोद कहा जाता है लेकिन फिर भी मुझे इस जैसे अच्छे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पर उनसे भी लोगों की बात को सुनकर जो हमारा सूहू होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इस जगह पर इन लोगों के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे ये लोग साथ में मिलकर बड़े से बड़े मोस्टर को यहाँ पर मारा करते थे और ये लोग साथ में मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन आज वही लोग उसके सामने उसे मारने के लिए खड़े हुए मौजूद हैं। इसलिए वो उनसे यह पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ये मेरे साथ क्यों किया। हीलर यह कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक लौते पर्सन थे जो कि हमारे ऑपरेशन को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस पर सूहू यह कहता है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आता है। हमारे पास इतनी पावर है कि हम लोगों ने इजली 5 डिजास्टर गेट में से एक डिजास्टर गेट को आसानी से क्लियर कर लिया है। अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करते तो हम लोग बाकी के 4 डिजास्टर गेट को भी क्लियर कर लेते। लेकिन तुम लोग यह चाहते हो कि जो वो गेट है उसे क्लियर ना किया जाए और उसके अंदर से मॉन्स्टर हमेशा बाहर की तरफ निकलते आए। अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो आखिर तुम्हारे और मॉन्स्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या रह जाएगा। इस पर आर्चर यह कहता है कि एटलीस्ट हम लोग इंसानों को तो नहीं मार रहे खुद ब खुद ना। मैंने तुमसे पहले ही ये कहा था कि अगर जो गेट से वो गायब हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। अगर सारे के सारे गेट से गायब हो जाते हैं तो जो लोग हमें हीरो मानते हैं वो हमें हीरो मानना छोड़ देंगे और जो हमें रिवार्ड से मिलते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगे और वो लोग सारे के सारे रिवार्ड्स के लिए हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। क्या सूहू तुम इस जगह पर टारगेट बनने से डर नहीं लगता है क्या। चलो जबकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम हमारे साथ मिल जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सूहू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वहीं पर सूहू हमें यह बताता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है क्योंकि मेज ने मेरे ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही साथ मेरे ऊपर बहुत सारे जख्म भी हैं जो कि हील नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैं एक ही चीज अभी कर सकता हूँ, इनमें से किसी एक को इंसानियत को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर से ले जाना होगा। यहाँ पर हीरो होने के नाते मैं यही एक लास्ट ड्यूटी को निभा सकता हूँ। और वो यह सब कहने के बाद अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा होता है। ये देखकर वॉरियर और मेज बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेज यह कहती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर यकीन मत करना क्योंकि अभी के वक्त पर उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई स्वर्ड मौजूद है। तभी आर्चर इन्हें ये बताता है कि नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो इतना ही कहता है कि तभी जो हमारा सूहू होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन जो वॉरियर होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है और जो हमारे सूहू का अटैक होता है वो सीधा जाकर मेज के गले के ऊपर लगता है। इसकी वजह से जो मेज होती है वो यहाँ पर मारी जाती है। इस पर आर्चर ये सोचता है कि अगर मैं जरा से भी लेट करता तो मेज की जगह मेरा सर अभी हवा के अंदर लटका रहा होता। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है जो उसकी स्वर्ड है वो ऑलरेडी टूट चुकी है तो आखिर वो कैसे यह कर सकता है। नहीं, उसके बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो यह करते वक्त बहुत ज्यादा हाफ रहा है। वहीं पर इस हमले की वजह से जो वॉरियर होता है वो हल्का जख्मी हो चुका होता है, इसलिए जो हीलर होती है वो उसे हील करने लगी होती है और वो ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, ये अभी फुल्ली हील नहीं हो सकता है। लेकिन तभी इन लोगों की नजर सामने की तरफ सूहू के स्वर्ड के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर से अजीब सी ऑरा निकल रही होती है जिसने उसके
आधे टूटे हुए स्वर्ड को फुल स्वर्ड कर दिया होता है और उससे कहा जाता है इंटेंजिबल स्वर्ड, जिसे कि हमारे सुहू ने हासिल कर लिया होता है। लेकिन इसका फायदा क्या, वो तो अब पहाड़ के नीचे गिर रहा है और वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन तभी उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि जो हमारा सुहू होता है वो डिवाइन स्वर्ड यूनिटी तक पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से उसने अपने अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप को अवेकन कर लिया होता है और उसने इस जगह पर फॉर्मलेस स्वर्ड को भी मास्टर कर लिया होता है और उसने एसएस रैंक की स्किल को अवेकन कर लिया होता है। और साथ ही साथ जो सिस्टम होती है वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देने की बात करती है, जिसकी वजह से वो रियलम ऑफ ट्रांसजेंशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। इसलिए जो ये सिस्टम होती है वो फिर से टाइम को रिबूट करना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही हमारे सुहू की आँख खुलती है पास्ट में और वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो एक ऑफिसर होता है वो उसे अपने गोद के ऊपर उठाकर सामने की तरफ भाग रहा होता है। वहीं पर जो ऑफिसर होता है वो उसे जागा हुआ देखकर उससे यह कहता है कि तुम इंजर्ड थे, क्या तुम ओके हो? हमारी जो हालत है वो भी के वक्त पर बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि जो एक गेट है वो यहाँ पर अपीयर हुई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सेफ जोन की तरफ ले जा रहा हूँ। वहीं पर यह सुनकर जो हमारा सुहू होता है वो यह सोचता है कि मुझे ये लगा था कि मैं मारा जा चुका हूँ, लेकिन अभी क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की तरफ एक बड़े से गेट के ऊपर पड़ती है, उसके नीचे बहुत सारे गॉब्लिन्स मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। उसकी नजर बैनर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर सिंदूरी में लिखा हुआ होता है। तभी उसे ये याद आता है कि ये तो वही जगह है ना जिसके ऊपर कई सालों पहले गॉब्लिन्स ने हमला किया था और जो ये स्टेशन था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये इम्पॉसिबल है। तभी एक एरो उड़ता हुआ आता है और इस ऑफिसर के ऊपर लग जाता है। इसकी वजह से ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तभी जो बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं वो इनके पास आने लगे होते हैं। इसलिए जो ये ऑफिसर होता है वो हमारे सुहू को भाग जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन हमारा सुहू हार मानने वाला इंसान नहीं होता है। इसलिए वो उस ऑफिसर के एक्स को उठा लेता है और वो सामने की तरफ जाने लगा होता है। ये ऑफिसर यह कहता है कि उन मॉन्स्टर्स का सामना करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन सुहू उसकी बात को इग्नोर करता हुआ अपने एक्स को सामने की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा जाकर एक गोब्लिन के सर के ऊपर लगता है और इसी से इस गोब्लिन का खेल तमाम होता है। वहीं पर गोब्लिन को मारने की वजह से जो हमारा सुहू होता है वो एक प्लेयर के तौर पर अवेकन हो जाता है, जिसकी वजह जो सिस्टम है वो उसे इस जगह पर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का मौका देने वाली है। वहीं पर अवेकन होने की वजह से उसे ये चूज करने को दिया जाता है कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो, वॉरियर, मेज, आर्चर या फिर हीलर में से तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर जो हमारा सुहू होता है वो वॉरियर के ऊपर चूज करने वाला होता है, लेकिन तभी उससे ऑफिसर की आवाज आती है जो कि उसे भागने को कह रहा होता है। इसलिए जो सुहू होता है वो रुक जाता है और वो यह सोचता है कि मैं फिर से वॉरियर की तरफ जा रहा था और वो सिस्टम से इस सिलेक्शन को डिले करने के लिए कहता है और वो वॉरियर से यह कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को अकेला संभाल सकता हूँ। वैसे भी यह सिर्फ एक छोटे मोटे गॉब्लिन्स ही है। और वो यह सब कहने के बाद बड़ी तेजी से इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। इस पर ये गॉब्लिन्स भी काउंटर अटैक करने के लिए आने लगे होते हैं। वहीं पर एक गॉब्लिन सुहू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये गॉब्लिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे सुहू ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मरे हुए साथी के अंदर से यहाँ पर अपने एक्स को वापस ले लिया होता है और वो उससे उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर उसे मार डालता है और वो इस जगह पर उस गॉब्लिन के स्वर्ड को यहाँ पर ले लेता है और वो हमें ये बताता है कि ये सिर्फ एक छोटे मोटे गॉब्लिन्स हैं जो कि सिर्फ बिगिनर प्लेयर को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इजीली इन्हें प्लास्टिक की तरह काट सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद गॉब्लिन्स की खून की नदियाँ बहा देता है और वो बड़ी बेरहमी से सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार डालता है और वो यह सोचता है कि यहाँ पर मेरे गुस्से ने मेरे ऊपर काबू कर लिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने
बड़ी बेहरामी से इन सभी को मार दिया है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में सोचने का कोई भी टाइम नहीं है। अभी के वक्त पर मुझे एक का मौका मिला है तो मैं उस मौके का पूरे तरीके से फायदा उठाऊंगा। वहीं पर उसके सामने बहुत सारे विंडोज अपीयर हो चुके होते हैं जहाँ पर उसे ये बताया जाता है कि उसने किस किस स्किल और कितने लेवल को यहाँ पर अप किया है। आप पोस्ट कर इसे देख सकते हैं। तभी ऑफिसर हमारे सुहू से यह पूछता है कि आखिर तुम कैसे हो और साथ ही साथ क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या तुम एक प्लेयर हो। तो हमारा सुहू हमें जवाब देता है। वह पर वो इस जगह पर सिस्टम को यह बताता है कि वो एक हीलर बनना चाहता है। इस पर सिस्टम उससे क्लैरिफाई करने को यह कहता है कि क्या तुम सच में हीलर बनना चाहते हो। तो जो हमारा सुहू होता है वो हमें जवाब देता है। इसकी वजह से वो एक हीलर बन जाता है और उसे 5 बोनस स्टैट्स दिए जाते हैं। वहीं पे हीलर बनने के बाद जो हमारा सुहू होता है वो इस ऑफिसर के पास जाता है और वो अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस ऑफिसर के घाव को यहाँ पर भर देता है और वो उससे ये पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस पर ऑफिसर यह कहता है कि मुझे अब जर्रा बराबर भी दर्द नहीं हो रहा है। क्या तुम एक हीलर हो। सुहू अनजान बनता हुआ यह कहता है कि शायद से हाँ मैं एक हीलर हूँ। वह पर जो सिस्टम होती है वो हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करने की वजह से उसे ये ऑफर देती है कि वो सिस्टम के आर्सेनल से एक वेपन को सेलेक्ट कर सकता है। इस पर जो हमारा सुहू होता है वो एक बिगिनर स्वॉर्ड को चूज करता है और वो ऑफिसर को यह बताता है कि मैं इस गेट को क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ये ऑफिसर यह कहता है कि जो गेट है वो बहुत खतरनाक है। इस पर सुहू यह कहता है कि मुझे अंदर जाकर कुछ करना है इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये सब कहने के बाद गेट की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो हमें ये बताता है कि जैसा कि यहाँ पर बिना किसी क्लास को चूज किए हुए भी मुझे स्वर्ण मेंसिव हासिल हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो स्किल्स होती है वो टैलेंट के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पर क्लास से कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं जितना चाहूँ उतना स्किल को यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ और मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ और मैं इसकी मदद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता हूँ। जबकि मैंने इस जगह पर हीलिंग क्लास को चूज किया है तो मैं अपने जख्मों को हील भी कर सकता हूँ। अगर पास्ट में मेरे पास हीलिंग मैजिक होता तो मैं अपने जख्मों को हील कर सकता था और उसके बाद जो फाइट की आउटकम होती वो पूरे तरीके से डिफरेंट होती। इसलिए मैं उस चीज को चेंज करने के लिए अब की बार हीलर और स्वॉर्ड्समैन बनूंगा ताकि जो वो चीज है वो दोबारा से ना हो और साथ ही साथ उन लोगों से मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जल्दी होना पड़ेगा ताकि मैं उन सभी के बुरे कामों को रोक सकूं। और हाँ, पास्ट लाइफ के अंदर इस गेट की वजह जो मेरी जान थी वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी, लेकिन जो अभी चीज है वो पूरे तरीके से डिफरेंट होने वाली है। भले जो मेरी स्किल है वो यहाँ पर अभी के वक्त पर लो है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और वो ये सब कहने के बाद इस डंजन के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर के नजारे को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर की तरफ गोब्लिन्स की लाशें भरी बड़ी हुई होती है। इसलिए उसे यह समझ में आ जाता है कि जो ये गोब्लिन्स है वो इस जगह पर अपनी जान को किसी से बचाकर बाहर की तरफ आए हुए थे, लेकिन उसे ये पता नहीं चला होता है कि आखिर वो लोग किससे भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से उसे ये पता चल जाता है कि तो गोब्लिन्स थे वो किससे भाग रहे थे। जो गोब्लिन्स थे वो इस जगह पर होबो गोब्लिन से भाग रहे थे जो कि गोब्लिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। वहीं पर जैसे ये होबो गोब्लिन हमारे सुहू को देखते हैं तो वो अपने हाथ पर रखे हुए गोब्लिन को दूर फेंक देते हैं और वो अपने स्वॉर्ड को हमारे सुहू की तरफ तान देते हैं। यह देखकर सुहू यह कहता है कि क्या तुम लोग मुझे अब अपना शिकार बनाना चाहते हो। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस होबो गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके सामने जाकर जरा सा रुक जाता है और वो एनालाइज करता है कि जो इस गोब्लिन की स्किन है वो बहुत ज्यादा टफ है। वो एनालाइज ही कर रहा होता है कि तभी जो ये होबो गोब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। इसलिए जो सुहू होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है और वो ये बताता है कि मेरी लेवल इतनी हाई नहीं है कि मैं उनके स्किन को कट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यह करना होगा। और यह सब कहने के बाद उनकी वीक पॉइंट जो की आंख होती है उनके अंदर अपने स्वॉर्ड को घोप देता है और वो यह कहता है कि भले जो ये होबो गोब्लिन है वो मुझसे बहुत ज्यादा लेवल में आगे
हैं, लेकिन सिर्फ ये भी एक होबो गॉब्लिन ही है। और वो यह सब कहने के बाद उसके गले को यहाँ पर काट देता है और वो फिर से परेशान होता हुआ ये कहता है कि अरे नहीं, फिर से मैंने अपने हैबिट की वजह से इसे मार दिया, इसलिए मुझे अब अगले बार से ध्यान से फाइट करना होगा। वहीं पर जो साइड वाला होबो गॉब्लिन होता है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे सूहो के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन जो सूहो होता है वो आसानी से उसके हर अटैक से बच जाता है और वो यह कहता है कि अगर मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ तो मैं उस एक्शन को बार बार करने की वजह से उस चीज को यहाँ पर हासिल कर लूंगा। और वो जैसे यहाँ पर बार बार उस होबो गॉब्लिन के अटैक को यहाँ पर डोज कर रहा होता है तो वो इस जगह पर डोज के स्किल को मास्टर कर लेता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अब इस जगह पर पैरी करना शुरू कर देता है। वहीं पर कुछ समय पैरी करने की वजह से वो पैरी स्किल को भी मास्टर कर लेता है। वहीं पर वो इस गॉब्लिन का पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद फाइनली इसे मार देता है और वो यह कहता है कि अब मुझे दूसरे गॉब्लिन को खोजना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स इस गेट को क्लियर करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन जबकि जो हमारा सूहू होता है वो अंदर की तरफ गया हुआ होता है तो ये लोग अंदर की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो यह कहते हैं कि कौन अंदर की तरफ बिना इजाजत के गया हुआ है, अगर वो बिना कुछ किए बाहर की तरफ आता है तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अगर वो अंदर की तरफ मारा जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर जो एक पर्सन होता है वो ऑफिसर से पूछताछ कर रहा होता है और वो उससे ये पूछता है कि आखिर गेट के अंदर कौन सा पर्सन गया है। इस पर ऑफिसर ये बताता है कि उसने मुझसे ये कहा था कि वो जस्ट अभी एक प्लेयर बना है और उसने अकेले ये बहुत सारे बाहर आए हुए गॉब्लिन्स को मारा था और वो मेरे ऊंट को हील करने के बाद अंदर की तरफ गया हुआ था। उसने यह कहा था कि वो अंदर कुछ करने के लिए जा रहा है। इस पर ये पर्सन यह कहता है कि हम इतने भी लेट नहीं आए हुए थे, लेकिन फिर भी उसने सभी गॉब्लिन्स को मार डाला और साथ ही साथ वो एक हीलर है। ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। अगर वो इस जगह पर एक वॉरियर होता तो मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लेता, लेकिन वो एक हीलर है तो आखिर वो कैसे कर सकता है। आखिर जो पर्सन है वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर वो अकेले उस गेट को क्लियर कर लेता है तो मैं उसे अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह पर इसी के साथ में फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सूहू होता है वो बहुत सारे होबो गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है और कुछ ही समय के अंदर एक गॉब्लिन को छोड़कर सारे के सारे होबो गॉब्लिन को मार डालता है। वहीं पर जो लास्ट बचा हुआ होबो गॉब्लिन होता है वो जख्मी होने के बावजूद भी फिर से हमारे सूहू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, लेकिन जो हमारा सूहू होता है उसे लात मारकर दूर कर देता है और वो उससे यह कहता है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम जाओ और अपने दोस्तों को बुला कर लाओ। यह सुनकर जो ये होबो गॉब्लिन होता है वो अपने साथियों को बुलाने के लिए चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारा सूहू होता है वो अपने स्टैट्स पॉइंट को देखने लगा होता है और वो उसके बाद जितने भी बोनस स्टैट्स होते हैं उन्हें अपने मेन स्टेट के अंदर डाल देता है और जो उसकी लेवल होती है वो अभी तक 8 लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वहीं पर जो सूहू होता है वो ये बताता है कि मैंने बहुत सारे बेसिक स्किल्स को हासिल कर लिया है, चलो अब इस जगह पर मैजिक स्टोन्स को यहाँ पर उठाया जाए। और वो यह सब कहने के बाद एक होबो गॉब्लिन के बॉडी के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो उसके बारे में बताता है कि ये एक डी ग्रेड का मैजिक स्टोन है, इसलिए अगर मैं इसे बेचूंगा तो इसकी कीमत मुझसे 50,000 वोन मिलेगी। पास्ट लाइफ के अंदर मैं इन सभी चीजों को ध्यान नहीं दिया करता था, लेकिन मैं अभी के वक्त पर बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और यह सब कहने के बाद कुछ समय के अंदर सभी होबो गॉब्लिन्स के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और टोटल उसने इस जगह पर 20 के आसपास स्टोन्स को हासिल कर लिया होता है और वो यह कहता है कि मैं इससे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि बहुत सारे होबो गॉब्लिन्स उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा सूहू होता है वो ये
डिसाइड करता है कि वो इन सभी होबो गॉब्लिन्स को मारने के बाद बॉस के पीछे जाएगा। वो सामने के नजारे को देखकर हमें यह बताता है कि ऑलमोस्ट 30 होबो गॉब्लिन्स आए हुए हैं, इसलिए मैं इनका अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। वहीं पर जिस गॉब्लिन को हमारे सुहो ने छोड़ दिया होता है वो अपने साथियों से यह कहता है कि ये वही पर्सन है, चलो इसे मार डालते हैं। और वो सारे के सारे होबो गॉब्लिन्स हमारे सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते फ्रंट लाइन के जो होबो गॉब्लिन होते हैं उन्हें इजिली हमारा सुहो मार डालता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो फ्रंट लाइन के होबो गॉब्लिन्स को मारने के बाद बचे हुए गॉब्लिन्स को भी मारना स्टार्ट कर देता है। वो कई सारे गॉब्लिन्स को तो मार लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई होबो गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा सुहो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है और वो यह कहता है तो जो चीफ होबो गॉब्लिन है वो आ चुका है। वहीं पर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो लेवल 20 पर होता है, जो कि अभी का बॉस मॉन्स्टर है। वहीं पर चीफ होबो गॉब्लिन की आने की वजह से जितने भी होबो गॉब्लिन्स होते हैं वो साथ में मिलकर हमारे सुहो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे सुहो को बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही होती है। इसलिए वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स होते हैं उन लोगों को मार देता है। ये देखकर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे सुहो के ऊपर फियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारे सुहो का जो दर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो उसकी मसल्स होती है वो इस जगह पर कमजोर हो जाती है। ये देखकर सुहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यह लगा नहीं होता है कि इस जैसे लोकहित का एक बॉस मॉन्स्टर भी फियर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर जो ये चीज होती है वो हमारे सुहो के लिए कम नहीं होती है कि और भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स यहाँ पर आकर हमारे सुहो को घेर लेते हैं। ये देखकर सुहो को ये समझ में आ चुका होता है कि वो बिना किसी मेंटल प्रोटेक्शन का यहाँ पर इस चीज को काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। वहीं पर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो हमारे सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो हमारा सुहो होता है वो अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हुए कहता है कि लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर इसे काउंटर करने का, यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर पेन देने का। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऊपर से वो फियर टेक्निक हट जाएगा और ऐसा ही होता है। सुहो के ऊपर जो फियर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होता है वो इस जगह पर डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो आसानी से इस चीफ होबो गॉब्लिन के अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर लेता है। ये देखकर चीफ होबो गॉब्लिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा सुहो होता है वो ये डिसाइड करता है कि चलो जितने भी अभी आए हुए होबो गॉब्लिन्स उन सभी को यहाँ पर खत्म किया जाए। और यह सब कहने के बाद जितने भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें पूरे तरीके से खत्म कर देता है और इस बार उससे यह बताया जाता है कि तुमने सारे के सारे होबो गॉब्लिन्स को मार दिया, अब सिर्फ चीफ होबो गॉब्लिन ही बचा हुआ है। वहीं पर जो हमारा सुहो होता है वो अपने कटे हुए हाथ के ऊपर हीलिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे हील कर लेता है। अब उसके सामने सिर्फ चीफ होबो गॉब्लिन ही बचा हुआ होता है, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर सुहो यह कहता है कि चलो इस चीज को यहाँ पर खत्म करते हैं और इसी के साथ ही इनकी जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। और जो हमारा सुहो होता है वो शुरू से ही इस चीफ होबो गॉब्लिन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो उसके ऊपर कई सारे कट लगा चुका होता है। भले उसे यह पता होता है कि इससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके थोड़े थोड़े डैमेज से ही यहाँ पर चीफ होबो गॉब्लिन की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं पर जो हमारा सुहो होता है वो उसके पाँव में अपने स्वर्ण को घुसेड़ देता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके मदद से उसके एक ऊंट को और भी ज्यादा बड़ा करेगा। इसकी वजह से चीफ होबो गॉब्लिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोबारा से हमारे सुहो के ऊपर फियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बार फियर टेक्निक को ओवरकम करने के बाद हमारे सुहो के ऊपर वो चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, इसलिए वो फिर से अपने स्वर्ण को निकालने के बाद इस होबो गॉब्लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर इतना अटैक करता है कि इसकी वजह से चीफ होबो गॉब्लिन की हालत खराब हो जाती है और वो फाइनली जमीन के अंदर गिर जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं रहता है, जो हमारा सुहो होता है उसे पूरे तरीके से फिर से हील कर देता है। ये देख कर जो ये होबो
गोब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा सुहू होता है वो उसे हील करते हुए एक आइकॉनिक शब्द कहता है और वो यह कहता है कि जागो, क्योंकि मुझे तुमसे और भी ज्यादा काम है। भाई सच्ची में यहाँ पर गूस्पम्प्स आ गए। वहीं पर मैं कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो सुहू होता है वो पूरे तरीके से इस होबो गोब्लिन को प्रैक्टिस बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे बार बार हील करते हुए अपने सभी टेक्निक्स को यहाँ पर रैंक 8 तक पहुँचा देता है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से जो ये चीफ होबो गोब्लिन होता है वो पूरे तरीके से टूट चुका होता है और वो अपने सर को पकड़कर नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो कांप रहा होता है। वहीं पर मॉन्स्टर को डराने की वजह से जो हमारे हीरो की इंटिमिडेशन होती है वो भी ए रैंक तक पहुंच चुकी होती है। ये देखकर जो हमारा सुहू होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यह कहता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, चलो अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। और ये सब कहने के बाद फाइनली इस बेचारे चीफ ऑफ गोब्लिन की जान ले लेता है और वो ये कहता है कि चलो अब तुम जहन्नम के अंदर जाओ। वहीं पर इस डंजन को क्लियर करने की वजह से हमारे सुहू को बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, जैसे कि वो लेवल 10 तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ उसे 5 एक्स्ट्रा बोनस स्टैट्स भी मिलते हैं और उसे हीलिंग लाइट भी मिलती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जख्मों को हील कर सकती है। उसकी लेवल को बढ़ा दिया जाता है और साथ ही साथ उससे हीलिंग की एक और एबिलिटी मिलती है जिसका नाम क्योर होता है, जिसकी मदद से वो बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। वहीं पर इतने सारे एबिलिटीज को हासिल करने की वजह से जो हमारा सुहू होता है ये कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ऊपर किसी भी पॉइजन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उसे इजिली यहाँ पर क्योर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी चीजों को हासिल कर लिया है, चलो अब यहाँ पर अपने जान पहचान वाले लोगों से मिला जाए। और यह सब कहने के बाद गेट से बाहर की तरफ रवाना होने लगा होता है। वहीं पर बाहर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये गेट होता है वो बंद होने वाला होता है। यह देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो हमारा सुहू होता है बड़ी आइकॉनिक अंदाज से बाहर की तरफ आता है और उसके आते के साथ ही जो ये गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। ये देखकर सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये एक अकेला बंदा एक गेट को क्लियर कर सकता है। वहीं पर बहुत सारे गिल्ड के जो लोग होते हैं वो हमारे सुहू से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा सुहू होता है वो उन सभी को इग्नोर करता हुआ यहाँ पर उस बंदे के पास जाता है जो कि ऑफिसर से पूछताछ कर रहा होता है और वो उससे हेलो कहते हुए ये कहता है कि टीम लीडर जंग आफी होना जो कि साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। यह सुनकर यह बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। वहीं पर इसी के साथ ही साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग आपस में आमने सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर जो हंटर जंग होता है वो कुछ समय पहले की बात को सोच रहा होता है जहाँ पर हमारे सुहू ने उससे यह कहा होता है कि टीम लीडर जंग मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी के वक्त पर आपसे वो सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसके लिए एसोसिएशन चलना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे हंटर लाइसेंस भी चाहिए। उसकी बात को सुनकर टीम लीडर जंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहते हो क्या। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो टीम लीडर जंग होते हो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो एक अनरजिस्टर्ड हंटर है, ये तो एक नया बना हुआ प्लेयर है और साथ ही साथ जो हीलर क्लास होता है वो सबसे कमजोर क्लास होता है, तो आखिर वो कैसे एक गेट को अकेले कंकर्ड कर सकता है। अगर मैं उसके रिजल्ट को ध्यान से देखो तो मुझे ये वॉरियर लगता है। वहीं पर अपने रिजल्ट को गौर से देखता हुआ देखकर जो हमारा सुहू होता है वो उससे ये पूछता है कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या। इस पर टीम लीडर जंग ये कहता है कि नहीं, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप काम क्या करते हैं। सुहू कहता है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। टीम लीडर जंग ये कहता है तो इसका मतलब यह है कि आप इस जगह पर बेरोजगार हैं। सुहू ये कहता है कि हाँ, मैंने कॉलेज के अंदर अच्छा खासा नंबर हासिल नहीं किया था, इसलिए आज मैं एक बेरोजगार हूँ। इस पर टीम लीडर जंग ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट होंगे ना। सुहू कहता है कि नहीं, फिजिकल स्टूडेंट था। यह सुनकर टीम लीडर जंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो वॉरियर या फिर आर्चर बनना चूज करते हैं, तो आखिर तुमने यहाँ पर हीलर होना चूज क्यों किया था। इस पर सुहू ये कहता है कि मुझे हर्ट होना पसंद नहीं है।
टीम लीडर जंग यह कहता है कि तुमने गेट को अकेले क्लियर किया है, क्या तुम मुझे उसके प्रोसेस के बारे में बता सकते हो? सुहो कहता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेसर नहीं था, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं था, मैं बस आम तरह से यहाँ पर गेट के अंदर गया और होबो गोब्लिन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैंने सरवाइव करने के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया। वही वो उसके बात को सुनकर टीम लीडर जंग को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए जो हमारा सुहो होता है वो उसे यकीन दिलाने के लिए अपने पास से कई सारे होबो गोब्लिन के मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल देता है। ये देखकर जो टीम लीडर जंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर सुहो ये कहता है कि ये वो क्रिस्टल्स है जिससे कि होबो गोब्लिन्स को मारने के बाद मुझे मिली है और साथ ही साथ इसके अंदर चीफ की भी मैजिक स्टोन मौजूद है। मुझे इन सभी चीजों की यहाँ पर वैल्यू के बारे में पता नहीं है, इसलिए जो ये सारी की सारी चीज है वो मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ। टीम लीडर जंग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इन सभी चीजों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा। वहीं पर जो टीम लीडर जंग होता है वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम सच में एक हंटर बनना चाहते हो? सुहो हाँ में जवाब देता है और वो ये कहता है कि जब से मैं यहाँ पर प्लेयर के तौर पर अवेकन हुआ हूँ मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर एक हंटर बनूंगा। ये सुनकर जो टीम लीडर जंग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए यह कहता है कि लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? सो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है। वहीं पर ये सोच रहा होता है कि तुम अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर छुपा नहीं सकते हो। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मुझे ये पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस की वजह से हंटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर्स और गेट से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने उसकी वजह से अपने फैमिली को खो दिया था। मुझे ये पता है कि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी गेट के अंदर अकेले जाना ये मेरा इमोशनल चॉइस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ तो जो मेरी गुस्सा है वो शांत हो सकती है क्या? मेरे सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे मैंने उन सबको इसी वजह से मारा था, लेकिन मुझे अजीब तरीके से ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि जो मेरी नफरत और जो मेरी गुस्सा वो बिल्कुल भी कम हुई। इसलिए मुझे ये रियलाइज हुआ कि आखिर मुझे क्या करना है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हमलों की वजह से और भी ज्यादा विक्टिम ना बने, इसलिए मैं सभी लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का एक हंटर बनना चाहता हूँ और लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। यह सुनकर जो टीम लीडर जंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हाँ, इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर एंड गुड बाय।